उत्तर प्रदेश का एक जिला था, रामनगर। यहाँ हाल ही में एक नई जिला अधिकारी यानी डीएम की नियुक्ति हुई थी, अनन्या वर्मा। वे लगभग 30-32 वर्ष की युवा, तेज तर्रार और ईमानदार अधिकारी थीं। अनन्या मैडम का स्वभाव बहुत सरल था। वो जनता से सीधे मिलती, बिना किसी तामझाम के। कई बार वो सादी ड्रेस पहनकर आम जनता के बीच चली जाती ताकि असली स्थिति समझ सकें। उधर उसी जिले के सिटी थाने में एक इंस्पेक्टर था, राघव सिंह। वो अनुभव वाला पर गुस्सैल और थोड़े अहंकारी स्वभाव का पुलिस अफसर था। शहर में लोग उससे डरते भी थे और उसकी सख्ती की तारीफ भी करते थे। एक दिन दोपहर को डीएम अनन्या बिना गाड़ी बंगले के सादे कपड़ों में शहर के बाजार घूमने निकली। उनका उद्देश्य था ये देखना कि पुलिस सचमुच जनता से कैसा व्यवहार करती है। बाजार में ट्रैफिक जाम था। उसी समय इंस्पेक्टर राघव अपनी जीप में गश्त करते हुए पहुंचा। वो रोजाना की तरह चिल्ला चिल्ला कर ट्रैफिक संभाल रहा था। उसी भीड़ में अनन्या खड़ी थीं। उन्होंने एक रिक्शा वाले को पुलिस द्वारा जबरन धक्का मारते देखा और बोली, अरे ऐसे क्यों मार रहे हो, यह भी इंसान है। ये सुनकर राघव पलटा और गुस्से में भरकर बोला, बहुत बोल रही है लेकी, पहले यहां से हट, वरना अभी बंद कर दूंगी थाने में। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, आपको जनता से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। आप कानून के रखवाले हैं, गुंडे नहीं। राघव को यह बात नागवार गुजरी। भीड़ देख रही थी। उसके अहंकार को ठेस लगी। बिना सोचे समझे उसने अनन्या को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा बाजार सन्न रह गया। लोग दबी आवाज में फुसफुसाने लगे, अरे ये तो नई डीएम साहिबा हैं। राघव को यह बात तब पता चली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनन्या ने संयमित होकर भीड़ की तरफ देखा और कहा, देखा आपने, यही है असली चेहरा, जब पुलिस जनता को आम और कमजोर समझती है। वो वहां से सीधे कलेक्ट्रेट पहुंची और पूरी घटना दर्ज कराई। कुछ ही घंटों में एक खबर पूरे जिले में फैल गई कि इंस्पेक्टर ने डीएम मैडम को थप्पड़ मारा। टीवी चैनलों, अखबारों और सोशल मीडिया पर यह चर्चा छा गई। कहीं लोग इसे पुलिस की गुंडागर्दी कह रहे थे। कहीं लोग पूछ रहे थे कि अगर डीएम को यह हाल है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। उधर इंस्पेक्टर राघव अपने कमरे में बेचैन था। वो बार बार सोच रहा था कि मैंने क्या कर दिया, ये तो मेरी नौकरी, मेरी इज्जत सबले डूबेगा। राघव के घरवाले भी घबराए हुए थे। पत्नी रो रही थी, बच्चे डरे हुए थे। राघव ने सोचा, मैंने डीएम को थप्पड़ मारा है, अब बचना मुश्किल है। अगले दिन हजारों लोग डीएम कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए। सब चाहते थे कि इंस्पेक्टर पर सख्त कार्रवाई हो। अनन्या ने बाहर आकर कहा, मैं व्यक्तिगत बदला लेने नहीं आई हूं, पर यह घटना हमें आईना दिखाती है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, आप सबके साथ रोज होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं डीएम हूं। तो आवाज सुनी गई, अब मैं वादा करती हूं, पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित होगी। भीड़ तालियों से गूंज उठी। उसी शाम इंस्पेक्टर राघव को निलंबित कर दिया गया और जांच बैठा दी गई। जब उसे डीएम ऑफिस में बुलाया गया तो वह सर झुकाकर खड़ा रहा। अनन्या ने सख्त लहजे में कहा, आपने ये क्यों किया। राघव ने कांपती आवाज में कहा, मैडम मैं गलत था, मुझे गुस्सा आ गया था। मुझे लगा कोई आम लड़की भीड़ में पुलिस को नीचा दिखा रही है, लेकिन मुझे संयम रखना चाहिए था। अनन्या बोली, यही तो समस्या है। जब तक आपको सामने वाला पद से बड़ा नहीं दिखता, आप उसे इंसान नहीं मानते। अगर मैं सचमुच एक आम लड़की होती तो आज आपकी क्या जिम्मेदारी बनती। राघव की आंखें झुक गईं। वो समझ चुका था। इस घटना के बाद अनन्या ने पूरे जिले में एक नया अभियान शुरू किया, जनता का सम्मान, पुलिस का कर्तव्य। हर थाने में जन सुनवाई कक्ष बनाया गया। पुलिस वालों को प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे शालीन भाषा में जनता से बात करनी है। सादे कपड़ों में डीएम की आकस्मिक जांच शुरू हो गई। धीरे धीरे जिले में पुलिस की छवि बदलने लगी। राघव को 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया। इस दौरान उसने आत्ममंथन किया। उसने देखा कि आम लोग पुलिस से डरते हैं, जबकि उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। उसने सोचा कि अगर मैं सच्चे अर्थों में पुलिस वाला बनूं तो शायद अपनी गलती सुधार सकूं। निलंबन की अवधि पूरी होने के बाद जब उसे दूसरी जगह पोस्टिंग मिली तो उसने पूरी ईमानदारी से काम किया। कुछ साल बाद एक बड़े सरकारी कार्यक्रम में राघव और अनन्या की फिर मुलाकात हुई। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम उस दिन का थप्पड़ मेरी जिंदगी बदल गया। अगर आप मुझे माफ न करती तो शायद मैं आज भी अहंकारी पुलिस वाला बना रहता। अनन्या मुस्कुराकर बोली, गलती को सुधार लेना ही असली इंसानियत है। याद रखिए, जनता से बड़ा कोई नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। पद चाहे पुलिस का हो या डीएम का, उसका उद्देश्य जनता की सेवा है
और सबसे महत्वपूर्ण, कानून सबके लिए समान होना चाहिए।